अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। विश्व पत्रकारिता दिवस की सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से बधाई और खुद को भी बधाई। आज हम बात करेंगे भारतीय मीडिया पर, भारतीय पत्रकारों पर और भारतीय पत्रकारिता पर कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहां से हम शुरू हुए थे और हम कहां पर आकर खड़े हो गए हैं। पत्रकार का मतलब होता है कि वो समाज की उन समस्याओं को उठाकर सामने लाए, विश्व पटल पर रखे, एक ऐसे पटल पर रखे, मंच पर रखे जहां से उनका निदान हो सके। लेकिन भारत में, हमारे देश में पत्रकार का मकसद ही बदल गया है। रास्ता भटक गए हैं और रास्ता भटकने के साथ ही एक ऐसी जगह पर हम पहुंच गए हैं, एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जहां से हम सवाल पहले पूछते थे लेकिन अब हमारे ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। खासकर कुछ प्रमुख मीडिया चैनल्स और कुछ प्रमुख पत्रकारों ने कुछ ऐसी हरकतें की, कुछ ऐसी कार्यशैली अपनाई जिससे पत्रकारिता भारत में बदनामी की कगार पर आ गई और बदनामी मिल रही है। जब भी कोई पूछता है कि आप क्या करते हो और मैं कहता हूं कि मैं पत्रकार हूं, तो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि कौन सी पार्टी से हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का इतना हस्तक्षेप बढ़ गया है कि अब पत्रकार पत्रकारिता नहीं करते हैं, पत्रकार पार्टियों की पब्लिसिटी करने लगे हैं। हर एक चैनल में बैठा वो पत्रकार जो एक न एक किसी नेता से जुड़ा हुआ है, हर वो चैनल जिसके ऊपर किसी न किसी नेता का हाथ है, वो पत्रकारिता कर रहा है और पत्रकारिता में वो उसी पार्टी, उसी नेता को प्रमोट कर रहा है जिसका साथ वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का उठता है कि जो एथिक्स हमारे हैं, जो हम कॉलेज में पढ़ाई करके आते हैं कि हम गरीबों की आवाज को बुलंद करेंगे, मासूमों को इंसाफ दिलवाएंगे, वो कहां गए? वो प्रतिज्ञा कहां गई? जब हम कॉलेज के पहले दिन जाते हैं तो हमारे टीचर हमसे कहते हैं कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं और शपथ लेते हैं कि हम सभी के लिए समानता का व्यवहार करेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गली का चौकीदार हो, सभी के लिए एक जैसा नजरिया रखेंगे और सभी की बात को सही तरीके से एक सही दिशा में उठाएंगे और उस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं रहा। खास सबसे बड़ी बात यह है कि सारे मीडिया चैनल कहां से चलते हैं? दिल्ली से। और दिल्ली में ही कई ऐसी सारी चीजें हैं जिनको देख करके मीडिया चैनल्स के मालिक, पत्रकार और तमाम बड़े वो पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं कि उन्होंने समाज में बहुत बदलाव किया है, वो उन्हें अनदेखा कर देते हैं। दिल्ली में बैठकर हमारे राजनेता तमाम नियम कायदे बनाते हैं और वो नियम कायदे दिल्ली में संसद भवन में बनते हैं और संसद भवन के बाहर ही आकर टूट जाते हैं और पत्रकार उफ तक नहीं करते। पत्रकारों का काम क्या है कि किसी को तमगा मिल गया है गोदी मीडिया का तो किसी को मिल गया है विरोधी मीडिया का, और दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी रहते हैं। भूल गए हैं कि हमारा नियम क्या है, हमारा कायदा क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। उनको सिर्फ एक बात का पता है और उन्हें सिर्फ एक बात समझ आती है कि हमें कैसे भी करके अपने समर्थन वाली पार्टी, अपने समर्थन वाले नेता को जिताना है या उसका समर्थन करना है, उसको प्रमोट करना है, उसकी छवि को सुधारना है। कोई प्राइम टाइम में आकर के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करता है तो कोई डीएनए में आकर अगरबत्ती के धुएं की होने वाले फायदे और नुकसान गिनवाता है। कोई आकर के तिरंगा झंडा पर क्यों विवाद हुआ वो बताता है तो दूसरा आकर तिरंगा झंडा के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को कोसता है। ये हाल हो गया है देश की मीडिया का। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर पत्रकार को दलाल कहा जाता है या मीडिया को दलाल कहा जाता है तो गलती लोगों की नहीं है, पत्रकारों की है, क्योंकि इस तरीके की कार्यशैली हमने अपना ली है। चैनल में टर्म चल गई है जिसमें पेड न्यूज चलाई जाती है, चाहे वो अखबार हो चाहे न्यूज चैनल हो, उसको टर्म को नाम दिया गया है जीएल, कि मतलब ये ग्रीन लाइन है, ये चलनी ही चलनी है, या फिर मस्ट रन, कि मस्ट रन खबर आई है वो चलनी चलनी है। तो वो ऐसी खबरें होती हैं जो नेताओं की तरफ से आती हैं और नेता उस खबर का पैसा देते हैं और पत्रकार बड़े चाव से उन खबरों को चलाते हैं, क्योंकि जो लेके आता है उसे भी पैसे मिलते हैं और चैनल में जब रन होती है तो चैनल को भी पैसा मिलता है। मालिकों की रिपोर्टर से डिमांड होती है कि आप इस तरीके की न्यूज लेके आइए जिससे कि पैसा आए। आप देखिए पुलवामा अटैक जब हुआ था तो उस पर तमाम तरीके की पत्रकारिता की गई और यकीन मानिए उन शहीद परिवारों के पास जाकर सबसे पहले बाइट लेने, इंटरव्यू की होड़ पत्रकारों में सिर्फ इसलिए लगी थी क्योंकि वे एक विशेष तरीके से पार्टी को प्रमोट करना था और एक विशेष तरीके से पॉलिटिकल फायदा पहुंचाना था। इसी तरीके से पत्रकार अपने वो सारे धर्म, अपने वो सारे ड्यूटी, अपने सारे वो नियम कायदे भूल कर बैठे हुए हैं। सामने अगर कोई मर रहा है तो पत्रकार ये नहीं कहेगा कि क्यों मरा, इसके पीछे वजह क्या थी। पत्रकार ये सोचेगा कि अगर हम इसकी खबर चलाने जा रहे हैं
तो इसमें मेरी जेब में पैसा कितना आएगा। ये हाल हो गया है इंडियन मीडिया का। एक वक्त था कि पत्रकार को इज्जत की नजर से देखा जाता था। एक वक्त था जब पत्रकार सामने आ जाता था तो आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। एक वक्त था जब पत्रकार का नाम सुनते ही आदमी की, नेता की रूह कांप जाती थी। और एक आज वक्त है कि पत्रकार का नाम सुनते ही सबसे पहले सामने वाला हंसता है। और तो और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि पत्रकारों के साथ मारपीट भी हो जाती है। गजब की बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों के नेता पत्रकार को अपने पास बुलाते हैं और उसे धमकाते भी हैं, और उससे भी कहीं ज्यादा कि अगर वो पत्रकार उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है तो उसकी जान पर भी बनाती है। बिहार के तमाम मामले ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि पत्रकारों की स्थिति क्या है। और इसके लिए जिम्मेदार समाज या नेता नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। और हमने खुद अपने सामने खाई कूद ली है जिसमें हम कूदने की कोशिश करते हैं, और कई बार कूदने के चक्कर में हम सोचते हैं कि बचकर निकल जाएंगे, हम बुरे हाथों से मारे जाते हैं। और कई ऐसे पत्रकार हैं जिनके साथ में ऐसे हादसे हुए हैं। तो सोचने का विषय है कि समाज के लोग आखिर पत्रकारिता को हीन भावना से, पत्रकार को गलत नजर से क्यों देखते हैं। और सोचने वाली बात यह है हम पत्रकारों की कि आखिर ऐसे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने क्या हरकतें की जिसकी वजह से हमें इस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ता है। वक्त है संभलने का और पत्रकारिता को एक सही दिशा में ले जाने का, क्योंकि हम समाज का चौथा स्तंभ हैं। हमारे ऊपर समाज टिका हुआ है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों तक सही बात पहुंचाएं और सही तरीके से लोगों को जागरूक करें, ना कि भ्रम फैलाएं। विश्व पत्रकारिता दिवस पे उम्मीद करता हूं कि शायद देश के पत्रकार ये बात समझ पाएंगे, और वो तमाम पत्रकार इस बात को समझ पाएंगे जो नेशनल मीडिया चैनल्स में बैठे हुए हैं, लग्जरी घर में रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, और सिर्फ किसकी बदौलत? कुछ चुनिंदा नेताओं की वजह से, कुछ चुनिंदा नेताओं की चमचागिरी करके। तो चमचागिरी छोड़िए, असली पत्रकारिता कीजिए और समाज को एक सही दिशा दीजिए, क्योंकि देश के युवा को हमारी जरूरत है। उन्हें उम्मीद है कि हम उनकी बात को उन तक पहुंचा सकते हैं जो उनके लिए जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं, लेकिन हम उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं, अगर यही हरकतें रही तो देश का युवा सड़क पर निकलने वाले पत्रकारों को पीटने लगे। अभी भी ऐसा ही होता है, लेकिन अभी कम है, लेकिन वो दिन जल्दी ही आएगा। अगर इस तरीके की हरकतें रही तो ऑफिस के बाहर निकले और कुटाई पक्की हो गई। तो इसलिए सही दिशा में जाइए, देश को सही दिशा दीजिए और सही दिशा में जाकर अपनी सही पत्रकारिता कीजिए। नमस्कार।